अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 28 फरवरी। भगवान से नाम के लिए प्रेम ही मांगे। भगवान से यदि कुछ मांगना ही हो तो क्या मांगे? तुम उनसे नाम के प्रति प्रेम ही मांगो, दूसरा कुछ मत मांगो। भगवान से मांगते समय गलती नहीं होनी चाहिए। किसी अध्यापक ने छात्रों को साल भर अच्छे ढंग से पढ़ाया। परीक्षा के समय अंदाज से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे यह भी बताया और उनके उत्तर भी कह रखे। लेकिन जब परीक्षक परीक्षा लेने के लिए उपस्थित होते हैं तब उत्तर तो छात्रों को ही देने पड़ते हैं। वहां उस वक्त अध्यापक उपस्थित होंगे और छात्र गलत उत्तर देंगे तो भी अध्यापक कुछ भी नहीं कर सकते। बस ठीक वैसी ही मेरी स्थिति है। भगवान से कुछ मांगने का काम तो तुम्हें ही करना है, अतः तब तुम कोई गलती मत करो, इसलिए मैं आपको इशारा दे रहा हूं। किसी भी तरह की परिस्थिति हो तो भी भगवान का स्मरण रखो। ऐसी स्थिति में भली बुरी बातों का मन पर कम असर होता है। मनुष्य संकट आने पर घबराता है, परंतु जो परमेश्वर का अस्तित्व मानते हैं उन्हें घबराना उचित नहीं है। किसी बालक का पिता सिर के ऊपर से ओढ़न लेकर हवा खड़ा करता है तो बालक डरता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ओढ़न के भीतर अपने पिता ही हैं तो बालक डरता नहीं। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति ध्यान में रखें कि अपने बारे में घटने वाली भली बुरी बातें ईश्वर या अपने गुरु की इच्छा से होती है, तब उसे डर नहीं लगेगा या दुख भी नहीं होगा। वैसे ही अच्छी बातें भी घटेंगी तो भी असीम आनंद भी नहीं होगा। इसलिए निरंतर भगवान का चिंतन करें। अपनी इच्छा के अनुकूल सभी बातें होने पर ऐसा नहीं है कि सुख होगा ही। कभी कभी अपनी इच्छा के विपरीत होने पर भी बाद में ऐसा लगता है कि जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। अतः यह सत्य है कि किसी भी बात का सुख दुख तत्काल नहीं समझता, इसीलिए कुछ समय रुककर सुख या दुख माने। ऋण चुकाने पर जैसे हमें प्रसन्नता होती है वैसे ही देह दर्द भोगते समय होनी चाहिए। दुर्भाग्य को टालने का मतलब है लोगों का कर्ज अदा न करना। अहंकार और दुर्भाग्य का विनाश एक साथ होता है। कुंती ने ऐसा वर भगवान से मांगा था कि हे भगवान, दुर्भाग्य से निर्माण होने वाले दुख का दोष तुम्हारी ओर नहीं है। यदि दुर्भाग्य के कारण होने वाले दुख से तुम्हारा अनुसंधान बना रहता हो तो मुझे आजन्म दुख में रखो। इस वरदान का मर्म ध्यान में रखो और तदनुसार व्यवहार करो। हर हालत में अनुसंधान में रहने का प्रयास करो। आज का बोध वचन। भगवान से हम ऐसी प्रार्थना करें कि हे भगवान, दुर्भाग्य से यदि संकट आने वाले हो तो आने दें, लेकिन तुम्हारी अनुसंधान में खंड मत होने दो। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचनें आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।